गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पाचन तंत्र के विषय में क्लास 3 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में बना के पाचन तंत्र के विषय में बना के अप टू डेट कर दिए। जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्लास की ओर। मतलब देखिए, सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र में हम बताए थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा क्या होता है, जहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं उसको मुख्य गुहा कहते हैं। मुख्य गुहा के विषय में हम लोग क्या क्या बताए थे। हमारे मुख से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि है। जो कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, विषाणु के से संक्रमित होने के कारण इसमें सूजन हो जाता है, जिससे गलसुआ नामक बीमारी होती है। ठीक। अब देखिए, इसके बाद यहाँ बताए थे हम लोग क्या, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, ये पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, बल्कि कर्वाकुंचन विधि से क्या होता है, भोजन हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। तो बात समझे, इसको मुख्य गुहा कहते हैं। इसके बाद हम लोग ग्रास नली कहते हैं। इसके बाद अमाशय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। ठीक। अब पेट अमाशय में क्या होता है, यहाँ देखिए लार का क्या काम है, मुख में जितने भी हम लोग कीटाणु जीवाणु को खाते हैं, लार क्या करता है, वो सबको नष्ट कर देता है। कुछ कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो बच जाते हैं, बचने के बाद अमाशय में जाते हैं। अमाशय में क्या करता है, हमारे अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, HCl। वो क्या करता है, बचे हुए जीवाणुओं को, और मतलब जो भी हम लोग खाते हैं जीवाणु बच जाता है, मुख में नहीं मरता है, वो हमारे अमाशय में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उसको खत्म कर देते हैं। और ये भी बताए थे, अमाशय का जो म्यूकोसा का परत बना होता है, जो HCl से क्या करते हैं, हमारे अमाशय की रक्षा करते हैं। अमाशय के 3 पार्ट में बांटे थे। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक। और जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। इसके बाद मलाशय होता है। मलाशय के द्वारा हम लोग का जो बचे हुए मल रहते हैं वो मलाशय के द्वारा बाहर हो जाता है। अब चलिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले पढ़ना है हमको यकृत के विषय में। ठीक। यकृत के विषय में पढ़ना है। इसके बाद पित्ताशय के विषय में पढ़ना है। इसके बाद अग्नाशय के विषय में पढ़ना है। इससे पहले हम जठर रस के, जठर ग्रंथि के विषय में भी बता दिए थे। यह एक प्रकार की थैली होती है, जिस जठर ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलती है, जठर रस निकलती है। अब देखिए, यहां पर जो है अमाशय के विपरीत साइड में एक क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाए जाते हैं। और यकृत को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। समझे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, परीक्षा में पूछा जाता है, यकृत है। तो परीक्षा में जब भी पूछे जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। ठीक। और यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। ठीक। और देखिए क्या होता है, हमारा मल का रंग जो पीला कलर का होता है, हमारे अमाशय से बिलुब्रिन नामक पदार्थ निकलता है, जो क्या है, हमारे मल को क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में अमाशय से अधिक क्या निकलने लगते हैं, अमाशय के ये अग्नाशय इसके बगल में पाया तो उससे क्या निकलने लगते हैं, अमाशय से बिलुब्रिन नामक पदार्थ अधिक निकलने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, पीलापन हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया रोग कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोंडिस कहते हैं। ठीक। तो बिलुब्रिन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक बढ़ने से क्या हो जाएगा, पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी। समझे। और अब देखिए, इसके बाद क्या है, यहाँ पे पित्ताशय। पित्ताशय का क्या काम है, यह भोजन को क्या करते हैं, पित्ताशय से क्या निकलता है, सबसे पहले पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। और यह भोजन को क्या करते हैं, हमारे पित्त भोजन को क्षारीय बनाने का काम कौन करते हैं, पित्ताशय करते हैं। ठीक। और इसमें उपस्थित क्या वसा को क्या करते हैं, पाश्वीकरण विधि से इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अब फिर कहाँ चल जाता है, ये छोटी आंत में चल जाता है। इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, भोजन बड़ी आंत में। अब देखिए, छोटी आंत में जब भोजन आता है, इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अग्नाशय। अग्नाशय में 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। समझे। एक होता है लाइपेज पाया जाता है, इमाइलेज पाया जाता है, और ट्रिप्सिन पाया जाता है। अलग अलग एंजाइम का अलग अलग कार्य है। सबसे पहले लाइपेज के विषय में जानेंगे। लाइपेज क्या करता है, हमारे शरीर में वसा को पचाने का कार्य करता है। जो भी हम लोग फैटी एसिड खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको क्या करते हैं, ये वसा को लाइपेज
पचाता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं वसा का पाचन हमारे शरीर में कौन सी एंजाइम करते हैं। तो कौन सा करते हैं, लाइपेज हमारे शरीर में वसा का पाचन करते हैं। वसा को ये बसीय अम्ल या फैटी एसिड में बदल देता है। इसके बाद कौन सी होता है, इमाइलेज स्टार्च, जिसको हम लोग मंड कहते हैं, चोकर या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। स्टार्च को शर्करा, मतलब शर्करा हमेशा मीठा लगता है, कुछ मीठा में बदल देता है। मतलब ये कहने का ये अर्थ हो रहा है, इसको इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जिसको हम लोग मंड भी कहते हैं या चोकर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कौन सा करता है, इमाइलेज करता है, जिसको हम लोग स्टार्च को क्या करता है, ये चोकर के रूप में, मतलब शर्करा के रूप में बदल देता है। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है, हमारे शरीर में ये प्रोटीन का पाचन करता है। बात समझे, वसा का पाचन लाइपेज करता है और इमाइलेज का पाचन कौन करता है, इमाइलेज किस चीज का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, प्रोटीन को ये पेप्टोन में या पेप्टाइन में ही बदल देता है। यहां पर समझ गए, हमारे अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम जो निकलते हैं, तीनों का क्या क्या कार्य है। सबसे पहले लाइपेज वसा का पाचन करता है। इसके बाद इमाइलेज ये मंड या कार्बोहाइड्रेट जिसको चोकर कहते हैं, उसका पाचन करता है। इसके बाद क्या, ट्रिप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही हम लोग आते हैं, हमारे छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इस तरह से जब हम लोग छोटी आंत बनाए हैं, जो आपको दिखता होगा बोर्ड पे। तो अब देखिए, इस वाले भाग को, जिसको हम लोग डेडुनम कहते हैं या पकवाशय कहते हैं, इससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। बात समझे, एक है कोलेस्टेरोल हार्मोन, जो काइटिन हार्मोन निकलता है। इसका कार्य क्या कार्य है, हमारे पित्ताशय, यहाँ पर जो हम बताए, पित्ताशय को यह सूचना देता है कि भोजन हमारे शरीर में, मतलब अमाशय में आ गया। और एक होता है सिक्रेटिन, या अग्नाशय को से क्या निकालते हैं, अग्नाशय रस निकालने के लिए उत्तेजना हमारे शरीर में पैदा करता है, ताकि भोजन को पूर्ण रूप से क्या कर सके, पचा सके। इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, जेजुनम। जेजुनम में जब आते हैं, इससे क्या होता है, किसी भी प्रकार का नहीं तो इससे हार्मोन निकलता है, नहीं किसी भी प्रकार का इससे एंजाइम निकलता है। और यहाँ पाचन की क्रिया यहाँ भी नहीं होती है। तो हमारे शरीर में 2 जगह पाचन की क्रिया बताए, वो कहाँ, आहार नाल में, मतलब जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। आहार नाल तो पूरा हो गया, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, और जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, जेजुनम का क्या कार्य है, नहीं तो इससे किसी भी प्रकार का एंजाइम निकलता है, और ना ही किसी प्रकार का हार्मोन निकलता है, और ना ही यहाँ क्या होती है, पाचन की क्रिया होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं इलियम पे। जब इलियम पे आते हैं, तो यह सबसे क्या होता है, छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा कौन सा है, तो इलियम है। ठीक, यह भोजन का पाचन और अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब होता है सूखने, अपने अंदर सोखने का कार्य करता है। बात समझे। इसके बाद हम लोग क्या होता है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, छोटी आंत का हम क्या बताया, 3 हिस्सा पाया जाता है। देखो क्या पाए जाते हैं, पकवाशय जिसको डेडुनम कहते हैं। इसके बाद क्या पाए जाते हैं, इससे पहले और बताए जेजुनम। इसके बाद इलियम। इलियम में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, छोटी आंत का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। इस तरह से हम अभी फिगर बना के जब बताए थे, ये छोटी आंत का अंतिम हिस्सा जो होता है, ये क्या होता है, इलियम होता है। तो इलियम में कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। ठीक, जेजुनम जब में क्या होता है, किसी भी प्रकार का नहीं एंजाइम निकलता, ना ही हार्मोन होता है, वहां पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब देखिए, भोजन का अवशोषण तथा सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज, मतलब हमारे भोजन में जो हम लोग क्या खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं, या और अवशोषण करने के लिए सुक्रेज का निर्माण कहाँ होता है, हमारे इलियम में होता है। और माल्टेज नामक जो एंजाइम होता है, ये माल्टेज को पचाता है। जो भी हम लोग एंजाइम मतलब खाते हैं, प्रोटीन सब, वो क्या करता है, माल्टोज को पचाता है। परीक्षा में पूछता है कि माल्टेज किसमें परिवर्तन करता है, ऑप्शन दे देता है कौन चीज, माल्टोज में बदलता है। सुक्रेज जो है, सुक्रोज मतलब चीनी
को पचाता है। सुक्रेज जो एंजाइम होते हैं ये सुक्रोज मतलब चीनी जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं उसको पचाता है। लैक्टोज जो है लैक्टोज को पचाता है, लैक्टेज आई, ठीक ना, और लैक्टोज को पचाता है। बात समझे। इसके बाद एक प्रकार और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इरिप्सिन। इरिप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, इरिप्सिन में होता है, ठीक। इसके बाद प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन यानी कि अमीनो अम्ल में बदलता है। मतलब प्रोटीन को पेप्टोन की सहायता से अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन है, हम जो भी प्रोटीन खाएं पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन पेप्टाइन में बदलेगा, और पेप्टाइन क्या करेगा, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल में बदलता है। ऊँट जो है, ऊँट के पीठ पर जो कुबर रहता है वो किसमें क्या भरा रहता है, उसमें वसा, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, चर्बी, ठीक है ना। लाइपेज क्या करता है, हमारे शरीर में वसा को पचाता है, इससे पहले भी बताएं। इसके बाद क्या होता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन बी का निर्माण होता है। तो बात समझे, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विटामिन बी का हमारे शरीर में कहाँ निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और इसमें डायरिया या किसी इंसान को हो गया तो हमारे बड़ी आंत प्रभावित होती है। बात समझे, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। इसके बाद जो हमारे पाचन तंत्र का आगे का हिस्सा है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा।